किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को होगी सुनवाई। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास करने से इनकार किया। दूसरी बेंच करेगी मामले की सुनवाई। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर फैसला छोड़ा। कहा लॉ एंड ऑर्डर्स पर दिल्ली पुलिस फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दिल्ली में किसे आने देना है और किसे नहीं तय करे पुलिस। सीजेआई बोले क्या अब अदालत को बताना होगा सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल की दलील। ट्रैक्टर परेड में दिल्ली में आएंगे 5000 लोग, बिगड़ सकती है सुरक्षा व्यवस्था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान का शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली को लेकर योगेंद्र यादव का बयान। कहा किसान राष्ट्रीय झंडे के साथ आउटर रिंग रोड पर शांतिपूर्ण परेड निकालेंगे। 26 जनवरी को परेड में नहीं आएगी किसी तरह की रुकावट। किसान संगठनों के ट्रैक्टर मार्च पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। का ट्रैक्टर मार्च से दुनिया में भारत की छवि खराब होगी। किसान नेता राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी। दिल्ली पुलिस को खत लिखा। कड़ाके की ठंड में सिंघू बॉर्डर पर 54वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद पर अड़े हैं आंदोलनकारी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने बड़ी तादाद में महिलाएं में पहुंची। भूख हड़ताल में शामिल होंगी। गाजीपुर बॉर्डर पर महिला कबड्डी का भी आयोजन किया गया। दिल्ली, यूपी और हरियाणा की महिलाएं शामिल हुई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान। का किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की आंदोलनकारियों से अपील। किसान संगठन समाधान चाहते हैं तो सरकार समाधान के लिए तैयार है। देश की जनता ने पीएम मोदी को दिया है जनादेश। कैलाश चौधरी ने कहा बातचीत से निकाले जाएंगे समाधान। कल किसी भी कानून के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। राजनीति छोड़कर समस्या का हल निकालने की सोचे किसान संगठन। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरनाम सिंह चुर्नी को सस्पेंड किया। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कमेटी ने चुर्नी बाहर। कल सरकार के मिलने वाली किसान कमेटी में भी नहीं होंगे चुर्नी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी में 19 तारीख को पहली बैठक करेगी। कमेटी के सदस्य अनिल धनवत ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आज रैली करेंगी सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है नंदीग्राम। 19 जनवरी को पुरुलिया में भी होगी ममता बनर्जी की बड़ी रैली। टीएमसी करेगी शक्ति प्रदर्शन। ममता के जवाब में बीजेपी का भी कोलकाता में बड़ा रोड शो। दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम नेता ममता के गढ़ दक्षिण कोलकाता में पदयात्रा निकालेंगे। बंगाल चुनाव के लिए जनवरी में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच होगा सीटों का बंटवारा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी। लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष विमान बोस का बयान। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ लड़ेगा कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन। विमान बोस बोले बंगाल को धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाना है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं। शिवसेना ने भी बंगाल के चुनाव में रण में उतरने का ऐलान किया। पार्टी नेता संजय राउत का बयान। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू। कहीं टीएमसी तो कहीं बीजेपी नेताओं के पोस्टर पर कालिक पोती गई। बलिया में राज्य के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का ममता बनर्जी पर विवादित बयान। का इस्लामिक आतंकियों के कहने पर काम कर रही है ममता। चुनाव हारने के बाद बांग्लादेश में शरण लेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे 21 और 22 जनवरी को यूपी दौरा। लखनऊ में पार्टी के नेताओं से मुलाकात होगी। औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस को भी आपत्ति। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने कहा जब बीजेपी शिवसेना सत्ता में थे तब क्यों नहीं नाम बदला। यशोमती ठाकुर ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर चुटकी ली। कहा ईडी के डर से संजय राउत बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री राजेंद्र यादवकार के कर्नाटक बॉर्डर पर पहुंचने पर हंगामा। सीमा विवाद आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने कर्नाटक की सीमा में जाना चाहते थे शिवसेना के कार्यकर्ता। पुलिस ने रोका। उद्धव ठाकरे के बेलगावी वाले बयान की कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने निंदा की। ट्वीट कर कहा ठाकरे का यह बयान देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ। मुंबई ड्रग्स केस में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को झटका। ड्रग्स केस में 14 दिन की जेल। मेडिकल टेस्ट के बाद एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया था। त्रिपुरा में कांग्रेस ने 12 घंटे बंद का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास पर हमले के खिलाफ बुलंद की आवाज। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात को मेट्रो की सौगात। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन किया। सूरत मेट्रो परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। मेट्रो के 2 कॉरिडोर की कुल लागत 5384 करोड़ होगी। पीएम मोदी बोले उत्तरायण की शुरुआत में अहमदाबाद सूरत को बड़ी सौगात। कहा परियोजना गुजरात के शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। पीएम मोदी बोले सूरत में ईज ऑफ लिविंग बेहतर हुई है। सूरत एक भारत का श्रेष्ठ भारत का उदाहरण बना है। देश के हर शहर के लोग यहाँ काम करने आते हैं। प्रधानमंत्री ने सूरत देश का सबसे अच्छा स्वच्छ शहर भी बताया। बोले सूरत दुनिया का चौथा सबसे विकसित होता शहर है। दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 सूरत में ही तराशे जाते हैं। पीएम मोदी बोले आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है भारत। पिछले 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हुए। 2014 से पहले सिर्फ 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी।
पीएम मोदी ने अहमदाबाद और सूरत को मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन योजना का जिक्र किया। बोले अहमदाबाद और सूरत को बुलेट ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। पीएम ने गुजरात के हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की योजना का जिक्र किया। बोले गुजरात के 80% घरों को नल से जल मिल रहा है। पीएम ने कहा गुजरात के हर गांव को स्वास्थ्य सेवाओं में सशक्त किया जाएगा। ग्रामीण गरीबों को सस्ते घर दिलाने का काम जारी है। हर गांव में ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड भी है। पीएम ने कहा गुजरात में 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का काम हुआ है। आज पर्याप्त बिजली की सुविधा उपलब्ध है। स्वच्छ भारत योजना के तहत 35 लाख से ज्यादा शौचालय भी बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का भी जिक्र किया। बोले भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में ही है। पाकिस्तान के सिंध में जीएम सईद की 170वीं जयंती पर रैली का आयोजन। सरकार के खिलाफ सड़क पर लगे आजादी समर्थक नारे। आंदोलनकारियों के हाथ में प्रधानमंत्री मोदी का भी पोस्टर नजर आया। आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार। सिंधु देश की स्वतंत्रता के लिए खुलकर मदद की गुहार लगाई। दुनिया के दूसरे देशों से मांगा समर्थन। वैक्सीनेशन का अब तक 553 सेशन पूरा हुआ। अब तक कुल 2,24,301 लोगों को टीका लगा है। कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले 447 लोगों में साइड इफेक्ट दिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ज्यादातर लोगों में मामूली साइड इफेक्ट है। मुरादाबाद के हेल्थ वर्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। हेल्थ वर्कर की मौत का कोरोना वैक्सीन से संबंध नहीं, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। मृतक के दोनों लंग्स, हार्ट और ब्लड सैंपल को रखा गया है सुरक्षित। महिपाल को 16 जनवरी को लगा था टीका। मृतक के घर वालों के मुताबिक वो पहले से ही बीमार थे। रविवार को केवल 6 राज्यों ने कोरोना वैक्सीनेशन का सेशन पूरा किया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी। आज वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों के साथ स्वास्थ्य मंत्री और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक होगी। कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर चर्चा होनी है। एम्स में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की हुई शुरुआत। प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी सभी सुविधाएं डिपार्टमेंट में मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी। करीब 10 महीने के बाद दिल्ली में आज से खुले स्कूल के 10वीं और 12वीं की कक्षा। सिर्फ उन्हें इजाजत मिली है। दिल्ली में सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 3 को बलून से सजाया गया। छात्रों पर टीचर्स ने बरसाए फूल। कोविड के बाद आज स्कूल खुले हैं। स्कूल खुलने पर सजाए गए स्कूल। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी स्कूल में जाकर कोरोना के गाइडलाइंस की पड़ताल की। दिल्ली में बच्चे माता पिता की परमिशन के बाद ही स्कूल आ पाएंगे। सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक क्लासरूम में सिर्फ 12 से 15 बच्चे ही रहेंगे। स्कूलों में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। हैंड सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। एंट्री और एग्जिट अलग अलग होंगे। राजस्थान में भी करीब 10 महीने बाद खुले स्कूल और कॉलेज। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का काम अनिवार्य होगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,788 लोग संक्रमित हुए। 145 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है और अभी तो 2,08,000 के एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के 246 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 8 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3,081 लोग संक्रमित हुए हैं। 50 लोगों की मौत हुई है। केरल में 5,005 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई और 4,408 लोग ठीक हुए हैं। पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। पंजगाम के लन्हौर इलाके में स्निफर डॉग की मदद से आईईडी डिटेक्ट किया गया। सेना ने इसे डिफ्यूज किया। संसदीय समिति ने फेसबुक, ट्विटर के अधिकारियों को किया तलब। 21 जनवरी को पेशी होगी। एमपी के दमोह में कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेकर लौट रहे राहुल सिंह लोधी का विरोध। जूते की माला पहनाने की कोशिश हुई। स्याही फेंकने की भी कोशिश। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं लोधी। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान में जुड़े फिल्मी सितारे। अक्षय कुमार ने 1 मिनट 50 सेकंड का वीडियो रिलीज किया। अक्षय कुमार ने लोगों से चंदा अभियान में जुड़ने की अपील की। मैसेज में भगवान राम और गिलहरी की किस्सा भी सुनाया। अक्षय कुमार बोले राम मंदिर आने वाले पीढ़ियों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदेश पर चलने की प्रेरणा देगा। सूरत के गोविंद भाई ढोलकिया नाम के कारोबारी ने राम मंदिर निर्माण के लिए डोनेट किया 11 करोड़ रुपए। दिग्गज हीरा कारोबारी हैं ढोलकिया। दिवाली पर कर्मचारियों को गिफ्ट देकर सुर्खियों में रहते हैं। गुजरात के भुज में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने पर हंगामा। गांधीधाम में 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े। विवाद के बाद भीड़ ने आगजनी भी की। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। यूपी का मुरादाबाद में राम मंदिर के चंदा के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी हिंदू युवा शक्ति के नाम से छपी रसीदों से चंदा वसूल कर रहे थे। उनके बैनर पर राष्ट्रीय बजरंग दल का नाम लिखा था। शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की तलाशी। अयोध्या के धन्नीपुर में गणतंत्र दिवस पर रखी जाएगी मस्जिद की नींव। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की बैठक के बाद फैसला। अहमदाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की। का गतिविधियों से देश और इस्लाम की छवि हो रही है खराब। तांडव वेब सीरीज को लेकर बड़ा विवाद। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धार्मिक विद्वेष और अशांति फैलाने का आरोप लगा।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने NSEL के पूर्व CEO अंजनी सिन्हा को मुंबई से गिरफ्तार किया। एक्सचेंज पर काल्पनिक व्यापार और झूठे स्टॉक बनाने का आरोप। मुंबई में किलर मांझा ने बनाया मुंबई पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को अपना शिकार। गले में आए 10 टांके, ICU वार्ड में भर्ती। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बच्चे बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 7 महिला समेत 9 गिरफ्तार। 60,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक बेचते बच्चे। MP के चित्रकूट में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। हमलावरों ने पहले कार का पीछा किया। कार के पलटने के बाद लड़का और लड़की को गोली मारी। गोली मारने के बाद हत्यारों ने लड़के की गाड़ी को रौंदा। लड़की के कमर में गोली लगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बरेली में लापता मुनीम का शव बरामद होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। ठेकेदार पर हत्या आरोप लगाते हुए भीड़ ने हंगामा किया। भीड़ ने ठेकेदार के टेंट में आग लगाई। ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस के थाने के बाहर हंगामा किया। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस पलटी। हादसे में एक यात्री की मौत, कई घायल। थाने में ज्वेलर्स की दुकान से करीब 2.5 किलो सोना और 30 किलो चांदी के आभूषण की चोरी। पास की दुकान में सुरंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के नोएडा में पुलिस ने सेक्टर 44 से 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से दर्जनों बाइक के अलावा कई लैपटॉप भी मिले। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी। आज सुबह सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पालम में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज हुआ। प्रयागराज में ठंड का जारी है प्रचंड प्रहार। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह घना कोहरा छाया। गोरखपुर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। घने धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। अलीगढ़ में घना कोहरा छाया। सुबह धुंध की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। गाड़ियों को चलने में दिक्कत हुई। बिहार में सर्दी का सितम। पटना समेत कई इलाकों में चल रहा है कोल्ड वेव। 15 जिलों में येलो अलर्ट। लुधियाना में ठंड और कोहरे ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सड़कों पर कोहरे की वजह से हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाने को मजबूर। लखनऊ के चारबाग में बड़ा रेल हादसा टला। अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की शपथ से पहले सुरक्षा कड़ी। कई जगहों पर रविवार को हुआ ट्रंप समर्थकों का प्रदर्शन। अमेरिका में 20 जनवरी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भारतीय कोलम पारंपरिक कला भी दिखाएंगे। दक्षिण भारत का पारंपरिक कला रूप है कोलम। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 294 रन पर सिमटी। टीम इंडिया को जीत के लिए 328 रन का लक्ष्य मिला। मोहम्मद सिराज को 5 और शार्दुल ठाकुर के लिए 4 विकेट। बारिश की वजह से जल्दी खत्म हुआ है चौथे दिन का खेल। टीम इंडिया ने बिना विकेट गंवाए 4 रन बनाए। टेस्ट मैच के आखिरी दिन जीत के लिए भारत को चाहिए अब 324 रन। शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को मुंबई में किया गया सुपुर्द-ए-खाक। 89 साल की उम्र में निधन हुआ था।